हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी विथ निशांत। आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और पढ़ने पढ़ाने वाले, तैयारी करने वाले जितने भी आपके परिचित हैं, मित्र हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। मित्रों, आज हम यूपीएससी किसी भी सर्विस से बोलते हैं, उसका जो मेंस का पेपर होता है, उसमें जीएस के जो 4 पेपर होते हैं, उसका चौथा पेपर जिसे एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का पेपर बोलते हैं, उसकी तैयारी कैसे करें, उसका क्या है पाठ्यक्रम, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी उसकी तैयारी को लेकर, क्या उसका रोल है आपके अंतिम चयन में, इन मुद्दों पर विस्तृत तरीके से बातचीत करेंगे। तो देखिए, जो एथिक्स का पेपर है वो सिर्फ यूपीएससी ही नहीं बल्कि स्टेट पीसीएस के सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो यूपी का पीसीएस हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो या अन्य किसी राज्य का हो। तो एथिक्स जो है वो आपके हर पेपर में जरूरी है, चाहे आप यूपीएससी दें या स्टेट पीसीएस का दें। और यह पेपर जो है 2013 में आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया यूपीएससी में, और हर राज्य में अलग अलग समय में जोड़ा गया। आखिर आप सोचिए कि इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, इसको क्यों जोड़ा गया यूपीएससी के पाठ्यक्रम में, कोई तो वजह होगी। तो यूपीएससी के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ने की सबसे बड़ी वजह है थी कि एक आईएएस अफसर का या पीसीएस अफसर का जो संपूर्ण करियर होता है उसमें वो बड़े पदों पर आसीन होता है, जिसमें उसके पास शक्तियां होती हैं, आर्थिक शक्तियां होती हैं, राजनीतिक शक्तियां होती हैं, प्रशासनिक शक्तियां होती हैं। तो जब आपके पास शक्ति आती है तो जरूरी है कि आपके कुछ कर्तव्य भी हैं, आपकी नैतिकता भी है, आपको निर्णय भी लेने होते हैं। तो निर्णय आप सही से ले पाते हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों को परखने के लिए आपको एक पेपर के थ्रू गुजरना पड़ता है, जिसे एथिक्स का पेपर कहा जाता है। यह मेंस का पेपर है जो 250 अंक का होता है। 1750 अंक के मेंस के पेपर में 250 अंक इसका होता है। तो ये जो 250 अंक की तैयारी होती है, ये बहुत कम समय में और बहुत सचेत होकर आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसोर्स के पीछे भी भटकने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं इसमें। और अंतिम चयन में आपके ये एक निर्णायक स्तर साबित हो सकता है, निर्णायक पिलर है ये। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसका यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम है उसके पाठ्यक्रम में क्या क्या है। तो इसके पाठ्यक्रम में जो यूपीएससी ने दिया है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले है नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध है। इसमें मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व है, इसके निर्धारक और परिणाम है। नीति शास्त्र के आयाम हैं निजी सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका, पहला टॉपिक। दूसरा हुआ अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। एटीट्यूड के बारे में आपको पढ़ना है कि विचार आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव क्या है, नैतिक सामाजिक अभिरुचि क्या है। तीसरा है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज यानी सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, जिसमें है सत्यनिष्ठा, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, कमजोर वर्गों की प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना। चौथा जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझ का है, प्रशासन और शासन में उसका उपयोग क्या है। पांचवा टॉपिक है भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान, उनके विचार क्या है, उनका समाज में योगदान क्या है, इससे संबंधित। छठवां है लोक प्रशासन में सिविल सेवा मूल्य, नीति शास्त्र की स्थिति, समस्याएं, सरकारी निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं, दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, नियम, विनियम, अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था यानी फंडिंग में नैतिक मुद्दे और कारपोरेट गवर्नेंस। लास्ट टॉपिक है शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, ईमानदारी का दार्शनिक आधार, आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति और भ्रष्टाचार की चुनौतियां। और जो अंतिम है उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन। मैंने आपको बताया कि इसका जो 250 अंक का पेपर होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 पेपर होता है। एक 125 नंबर का थ्योरी का पार्ट होता है, जिसमें मैंने आपको जो सब बताया ऊपर के सिलेबस, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और 125 अंक का जो पेपर होता है उसमें एथिक्स से संबंधित सभी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनसे संबंधित केस स्टडीज पूछी जाती हैं कि एक आप आईएएस अधिकारी बनेंगे, जब आप जिला कलेक्टर बनेंगे तो आपको बहुत सारे निर्णय लेने होंगे, तो बहुत सारी स्थितियां होंगी, निर्णय
लेते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, निर्णय अधिकतम लोगों के अधिकतम हित में कैसे हो, तो उसको परखने के लिए आपको एथिक्स में केस स्टडी के पेपर से गुजरना होगा। तो ये रहा सिलेबस। अब इसकी तैयारी कैसे करें। तो जो नए छात्र हैं जिनको 2023 या 24 में एग्जाम देना है, या जो 2022 के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो अभी तैयारी करने का समय है नहीं, वो प्रीलिम्स के बाद ही इसको देख सकते हैं। जो 2023 या 24 वाले छात्र हैं उनके पास समय है, तो प्रीलिम्स से पहले उनको अपना ऑप्शनल तैयार कर लेना है। मैंने ऑप्शनल वाले वीडियो में इसको डिस्कस किया, आप उसको देख सकते हैं। जीएस तो आप पढ़ेंगे ही, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, लेकिन ये जो पेपर है वो सिर्फ मेंस का है, प्रीलिम्स में इससे सवाल बनते नहीं हैं। तो प्रीलिम्स से पहले इसको तैयार जब आप कर लेंगे तो आप प्रीलिम्स के बाद फ्री माइंड से अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएंगे, क्योंकि मेंस में लिखना तो आंसर तरी होता है, आंसर राइटिंग ही करनी होती है। तो जब आप एक बार पढ़े रहेंगे तो मेंस के बाद आप प्रीलिम्स के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी मेंस में। तो आप सबसे पहले किसी भी कोचिंग संस्थान का नोट्स अगर आप लेना चाहें, मार्केट में उपलब्ध है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो किसी संस्थान के अच्छे से नोट्स लाएं, उसके की टर्म्स देख लें। जैसे मैंने बताया कि अभिवृत्ति क्या है, भावनात्मक समझ क्या है, तो बहुत संक्षेप में कोचिंग में जो नोट्स हैं उसकी परिभाषा दे दी गई है, 2 उदाहरण दे दिए गए हैं। तो आप जब समझ लेंगे तो आपको फिर कहीं भी आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या सोसाइटी में जब आप कहीं देखेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भावनात्मक समझ से संबंधित मुद्दा है। और देखिए जो एथिक्स का पेपर है उसके लिए आपको दर्शन शास्त्री होने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत ज्यादा शार्प माइंड की जरूरत है। आप जन्म से लेकर अभी तक आपका जो सोशलाइजेशन हुआ, आप जो वैल्यूज सीखे घर में, आपने ईमानदारी का वैल्यू सीखा होगा, सत्यनिष्ठा का, सत्य बोलना सीखा होगा, तो वही वैल्यू यहाँ भी है। परिवार में, रिश्तेदारी में, समाज में, शैक्षणिक संस्थानों में, स्कूलों में आपको नैतिक मूल्य सिखाया होगा। उसी नैतिक मूल्य को यहाँ आपको कागज पर उतारना है, कुछ अलग नहीं करना है। हाँ, लेकिन आप मौलिक सोच रखेंगे जब आप अपनी सोसाइटी में देखेंगे कि कैसे सत्यनिष्ठा काम कर रही है, कैसे ईमानदारी पूर्वक कोई अधिकारी अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहा है, तो उस उदाहरण को आप यहाँ ऐड करेंगे अपने आंसर में, तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। यूपीएससी का जो चौथा पेपर है एथिक्स का, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, वो आपको बहुत अच्छे अंक दिलाएगा। 165-70 तक अंक मिले हैं 150 से लेकर, तो 250 में अगर 165-70 अंक आपको मिले हैं तो समझिए कि आपके अंतिम चयन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जीएस के अन्य पेपर में आप एवरेज 100, 150 और 110-20 से ज्यादा नहीं पाते हैं आप, लेकिन इसमें सबसे कम तैयारी में आप सबसे ज्यादा अंक स्कोर कर सकते हैं। और अंतिम चयन में एथिक्स का पेपर जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने आपको बताया कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नोट्स भी उपलब्ध नहीं है तो आप एक एक टर्म्स को गूगल करिए, तो आपको परिभाषा मिल जाएगी, उसके उदाहरण भी आपको गूगल पर ही मिल जाएंगे। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं वहां से मिल जाएंगे। आप उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बीच बीच में देखते रहिए, परिभाषा आप कलेक्ट करते रहिए, उसमें ऐड करते रहिए। इसी तरीके से एक आधा 1 घंटे आप अगर दे देंगे हफ्ते में 1 दिन, तो भी आपकी ये तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैंने इसके लिए बेसिक समझ के लिए अब नोट्स पढ़ा था, तो मैं अपने नोट्स आपको दिखाऊंगा आज कि मैंने कैसे तैयारी की थी इस पेपर की। तो मैंने इस पेपर के लिए दृष्टि की जो नीति शास्त्र की प्रिंटेड नोट्स आती है उसको मैंने पढ़ा था, की टर्म्स। इसके बाद मैंने कुछ रेफरेंस इग्निटेड माइंड नीति शास्त्र के अमित कुमार हैं उनसे ले लिया था, और मैंने पतंजलि के कुछ लेक्चर से सर के नोट्स बना लिए थे, धर्मेंद्र सर के। तो ये मेरे नोट्स हैं पतंजलि के, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, आप देख सकते हैं। की टर्म्स मैंने बना दिया है, और इस केस स्टडी के जितने भी नोट्स वगैरह मिलते हैं मार्केट में, आप उसको ला सकते हैं, या मुझे कंपाइल करके मैंने अपना अलग से केस स्टडी का मटेरियल तैयार किया है। तो इसमें मेरी केस स्टडीज हैं, बीच बीच में देख लेता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि इसकी अप्रोच क्या होती है, कैसे केस स्टडी को सॉल्व किया जाए। तो आपकी तैयारी करने का ये जो तरीका है, बहुत हल्के तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं और मनोरंजक तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा आज का मेरा एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड से संबंधित वीडियो। इस वीडियो में मैं इतना ही बातचीत करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों तक शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हम फिर से आपके बीच उपस्थित होंगे। अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।